आज तारीख 19 सितंबर साल 2023 है, लेकिन एक तारीख थी 19 सितंबर साल 2007। वो तारीख जिस दिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग भुला नहीं पाए। वर्ल्ड कप का मैच था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्टुअर्ट ब्रॉड करके एक नया लड़का, लंबे सुनहरे बालों वाला लड़का युवराज सिंह के सामने गेंदबाजी करता और उसके बाद 6 छक्के ऐसे पड़ते हैं कि दुनिया की स्मृतियों में वो मेमोरीज जो है वो आज भी ताजा है। 16 साल हो गए उस घटना को, लेकिन वो मेमोरी हमारे जहन में फेड नहीं होती। तो हमें लगा क्यों ना आज उस कहानी को सुनाए, क्योंकि यही स्टुअर्ट ब्रॉड बाद में दुनिया के महानतम टेस्ट गेंदबाजों में से शामिल हुए। 604 विकेट ले लिए, लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट भी हो रहा था उस दिन भी चर्चा इसी बात को लेकर थी कि यार ये वही ब्रॉड है जिसे युवराज ने 6 छक्का मारा था। आपको याद है वो मैच? किस क्लास में थे आप? क्या कर रहे थे उस वक्त? कॉलेज में थे? तब जिंदगी कैसी थी? गर्लफ्रेंड कौन सी थी? कुछ याद है तो शेयर कीजिएगा। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं, किंग्स मीड मैदान था और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था। इंडिया की बल्लेबाजी जो थी वो पहले चल रही थी और जबरदस्त मैच चल रहा था। 17वां ओवर का मैच था। युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं। 155 स्कोर था। रॉबिन उथप्पा के रूप में ये तीसरा विकेट गिरा था। तीसरा विकेट गिरने के बाद अब धोनी और युवराज 2 नए बल्लेबाज थे और इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि यहां से जीतते तो अगला मैच ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर सेमीफाइनल की राहें फाइनल की तरफ ले जाने वाला मैच। उस दिन मैदान में कुछ अलग था, कुछ अलग सी वाइब आ रही थी। युवराज सिंह पहुंचते हैं अलग मूड में। पहली गेंद जो आती है वो डॉट जाती है, पिच का मिजाज भांपते हैं और इसके बाद दूसरी बॉल जो है उसे कवर्स के ऊपर से युवराज एक शानदार चौका मारते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉप को बैक टू बैक 2 चौके जो हैं युवराज सिंह ने जड़ दिए और फिर वो हुआ फेमस किस्सा जिसका जिक्र बार बार होता है। फ्लिंटॉप कहते हैं कि युवराज के पास अगर तुमने एक बहुत ही वाहियात शॉट खेला है, वो तमीज का शॉट नहीं था। युवराज भी उनको कुछ कहते हैं, फिर फ्लिंटॉप उन्हें इशारों में गले काटने की बात करते हैं और युवराज उन्हें बल्ला दिखाते हैं कि बल्ला देख रहे हो। और यहीं से कहा जाता है कि सब कुछ बदल गया। ये जो एंड्रू फ्लिंटॉप ने युवराज सिंह को पोक किया था, ये पोक करना इंग्लैंड को और फ्लिंटॉप को भारी पड़ गया। एंड्रू फ्लिंटॉप ने तो पोक कर दिया, लेकिन उस गुस्से में अंपायर्स आए, बीच बचाव किया, युवराज थमथमाए और सारी भड़ास जो थी वो स्टुअर्ट ब्रॉड पर निकाल दिया। उस वक्त स्टुअर्ट ब्रॉड केवल 21 साल के थे, नए नए आए थे और युवराज सिंह ने उसके बाद तो भाई बल्ले ऐसे चलाए कि कमेंटेटर के जो शब्द हैं वो आज भी गूंजते हैं। छक्के की शुरुआत जो थी वो पहला छक्का मिड विकेट पर युवराज सिंह ने मारा, जबरदस्त छक्का था और अंपायर कमेंटेटर ने क्या कहा वही आपको बताएंगे। लेकिन पहला छक्का जब गया तो शानदार रहा। इसके बाद अगली गेंद जो आई वो स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का गया। तो जो माहौल था स्टेडियम का, जो टीवी का माहौल था, वो सडनली बढ़ गया। लोगों की सांसें चढ़ने लगी, लोगों को मजा आने लगा। इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने थोड़ी सी होशियारी की। उन्होंने कहा यार 2 गेंद तो मार दी, अब एक काम करते हैं ऑफ साइड पे बॉल डालते हैं। तीसरी बॉल जो आती है ऑफ साइड पर युवराज सिंह ने फिर एक और छक्का जड़ा। चौथी बॉल फिर स्टुअर्ट ब्रॉड जाते हैं, फ्लिंटॉप थोड़ी कहानी समझाते हैं और उसके बाद फुल टॉस पड़ती है, फिर छक्का पड़ता है। फ्लिंटॉप को लगता है मामला गड़बड़ हो रहा है, कॉलिंगवुड को लगता है गड़बड़ हो रहा है। थोड़ी थोड़ी कहानी बताने की कोशिश की गई, लाइन लिंक बदलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी नतीजा नहीं बदला और एक और छक्का पड़ा। लास्ट वाले में तो हम सब मान के बैठे थे कि यार युवराज सिंह कर देंगे, यार कर देंगे इस बार। वो पहली बॉल डॉट खेलने के बाद 6ठी बॉल पे छक्का पड़ा और उसके बाद युवराज सिंह ने दुबई क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान रच दिया। एक ऐसा कीर्तिमान जिससे कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसा कीर्तिमान जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के, वर्ल्ड कप में एक इंपॉर्टेंट प्रीमियम मैच में जहां पर लोगों की निगाहें हैं, इस प्रदर्शन ने युवराज सिंह को हमेशा के लिए अमर कर दिया। युवराज सिंह ने 14 गेंद में 58 रन बनाए, 12 गेंद में शतक बनाए। आई थिंक यह फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। वो साल 2007 था। उसके बाद दुनिया ने एक से एक बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स देखे, एक से एक बड़े पिच हिटर देखे, लेकिन 12 बॉल में 50 रन नहीं देखा। वो युवराज सिंह का कमाल था यार। मतलब अभी भी मुझे कोई नहीं दिख रहा। इस मैच में टीम इंडिया ने 18 रन से जीत दर्ज की थी और फ्लिंटॉप को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि फ्रेडी ने जो कुछ मुझे कहा उसी की वजह से मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने फिर 6 छक्के मारे और उसके बाद मैंने फ्लिंटॉप की तरफ देखा और कहना चाहता था और बताओ। हालांकि आप जानते हैं कि इस मैच में जो स्टुअर्ट ब्रॉड के पिताजी हैं, क्रिस ब्रॉड, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वो रेफरी थे इसी मैच में। और क्रिस ब्रॉड साहब ने युवराज सिंह से इस मैच के बाद ऑटोग्राफ मांगा था। ये कहा कि आपको एक जर्सी पर ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, ये बनता है। आपने मेरे बेटे का इंटरनेशनल करियर आज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। 21 साल की उम्र में अब उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा और ये हैरान करने वाला था।
उनके पिता ने युवराज सिंह के सामने से मांग की, युवराज भी इसको लेकर मना नहीं कर पाए और जो शर्ट साइन करने की बात थी, युवराज ने उस शर्ट पर एक मैसेज लिखा था और उस मैसेज में लिखा कि सर मैं जानता हूं छक्के पड़ने के बाद क्या फील होता है, मुझे भी 5 छक्के पड़े, शायद इसी मैच में पड़े थे, हाँ अगर मैं सही हूं इसी मैच में 5 छक्के पड़े थे, पहली बॉल पर सिंगल लेने के बाद अगली 5 बॉल पर बैक टू बैक छक्के पड़े थे। सो युवराज ने लिखा कि मैं जानता हूं कि 5 छक्कों के बाद कैसा महसूस होता है, इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हालांकि कई सालों बाद युवराज ने भी कहा कि यार मुझे नहीं लगा था कि यार अगर कोई आदमी 5-6 छक्के खा ले तो इतना बड़ा बॉलर बन सकता है। और एक्चुअली स्टुअर्ट ब्रॉड इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, मतलब युवराज का करियर बाद में ढला, 2 वर्ल्ड कप के बाद धीरे धीरे गायब हुए, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी अपने आप को उसी लीग में शामिल कर लिया। 167 टेस्ट मैच, 604 विकेट, यार कमाल है, यार कमाल है, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, जितनी तारीफ की जाए उस बंदे कम है। लेकिन वो 6 छक्कों की कहानी जो है वो दुनिया में कोई नहीं भूलने वाला। हालांकि मुझे कई बार लगता है कि उस मैच में कमेंट्री जो थी रवि शास्त्री की वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। जैसे आप याद कीजिए पहली बॉल पर उन्होंने कहा कि दैट्स ह्यूज, दैट इज अ बिग हिट, साउंड ऑफ एयर, वो कमाल था। फिर सेकेंड बॉल पर कहा उन्होंने 6 मोर, वो जस्ट अ फ्लिक ऑफ रिस्ट एंड वे शी गोज टू द क्राउड। वो फिर थर्ड बॉल पर क्लियर्स लॉन्ग ऑफ, थर्ड इन अ रो, युवराज डूइंग इट टू ब्रॉड व्हाट मैस्करनस डिड टू हिम, मैस्करनस ने मारा था, याद आया मुझे। फिर चौथे पर उन्होंने कहा कि ब्रॉड अराउंड द विकेट, विल इट मेक अ डिफरेंट, इट डजंट, 4 इन अ रो। फिर 5 पे कहा 5 यस 30 with 1 ball to go, can he make 6 out of 6? और फिर लास्ट में उन्होंने जो कहा कि भैया and he has put it away, or has he? Yes, into the crowd, 6 sixes in an over. युवराज finishes off in his style. तो वो याद रहती है लोगों को बातें, वो अभी भी गूजबम देने वाले थॉट्स हैं कि आप मैदान पर एक एक बॉल पे कमेंट्री कर रहे हो। और हालांकि 6 छक्के कई बार लगे, गैरी सॉबर सर ने 1968 में 6 छक्के मारे थे, रवि शास्त्री ने एक फर्स्ट क्लास मैच में 6 छक्के मारे हैं, हर्षल गिब्स ने 2007 में मारे थे नीदरलैंड को 6 छक्के, युवराज सिंह ने 2007 में मारे थे, रॉस वाइटली ने 2017 में 6 छक्के मारे थे, हजरतुल्लाह जई जो हैं उन्होंने 6 छक्के मारे हैं, लियो कार्टर ने 2020 में मारे हैं, केरन पोलार्ड ने 6 छक्के मारे हैं, तिशारा परेरा जो हैं उन्होंने भी 6 छक्के मारे हैं क्लब में, रसल जो हैं उनकी तरफ से भी 6 छक्के मारे गए हैं। लेकिन इन सारे 6 छक्कों के बीच में युवराज की जो 6 छक्के हैं उसका स्वैग, उसका लेवल जो है, एंड आई थिंक वो अलग इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड कप का मैच था और इंडिया ने उस मैच में 219 रन ठोक दिए थे और उसकी वजह से चीजें बहुत अलग हुई। इंग्लैंड की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 200 रन बनाए, इंडिया 18 रन से मैच को जीतती है। लेकिन कमाल का ये मैच था और इरफान पठान ने भी इस मैच में 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए थे। हालांकि युवराज 2007 हो या 2011 हो, दोनों जगह पर अलग लेवल के प्लेयर रहे। उनके आप स्टैट्स को उठा के देख लेंगे तो 2011 में भी अगर आप बात करें तो 15 विकेट निकाले, 362 रन बनाए थे, तो पहले ऑलराउंडर जिन्होंने ये किया 15 प्लस विकेट और 300 प्लस रन बनाना। या ओवरऑल उनके स्टार्ट आप देखोगे तो वो भी बहुत अलग लेवल पे हैं, मतलब T20 क्रिकेट में 58 मैचेस, 1000 प्लस रन और मैच विनिंग नॉक, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, उस क्रूशियल मैच को जिताना आपको बड़े खिलाड़ियों में याद रहता है। जैसे विराट कोहली ने जब हारिस रॉफ को छक्का मारा वो सबको याद रहा। इसी वजह से गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी कई बार कह रहते हैं कि युवराज सिंह जो है वो इंडिया के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज हैं। हालांकि युवराज ओडीआई क्रिकेट में बहुत बड़े बल्लेबाज है, 4 नंबर पर उनके तकरीबन 9000 रन हैं और ये भी अनमैचेबल और बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स जो है युवराज ने आपको जिताए हैं, बड़े क्रूशियल मैचेस। एंड आई थिंक यही वजह है कि लोग याद करते हैं, 16 साल बाद भी वो मेमोरी फ्रेश है और आज भी गूजबम देने वाली। क्या ये मेमोरी आपको याद है? वेल, मेरे लिए तो बड़ी स्पेशल है, आपको याद है पता नहीं, लेकिन यार युवराज जैसा कोई नहीं, एक कोई युवराज जैसा हमारी टीम में आ जाए। मुझे लगता है अभी टीम इंडिया में सिर्फ एक प्लेयर की कमी है, युवराज सिंह, बाकी सब हमने ढूंढ लिया है, युवराज और धोनी भी शायद नहीं मिला। एंड आई थिंक वो अलग इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड कप का मैच था और इंडिया ने उस मैच में 219 रन ठोक दिए थे और उसकी वजह से चीजें बहुत अलग हुई। इंग्लैंड की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 200 रन बनाए, इंडिया 18 रन से मैच को जीतती है। लेकिन कमाल का ये मैच था और इरफान पठान ने भी इस मैच में 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए थे। हालांकि युवराज 2007 हो या 2011 हो, दोनों जगह पर अलग लेवल के प्लेयर रहे। उनके आप स्टैट्स को उठा के देख लेंगे तो 2011 में भी अगर आप बात करें तो 15 विकेट निकाले, 362 रन बनाए थे, तो पहले ऑलराउंडर जिन्होंने ये किया 15 प्लस विकेट और 300 प्लस रन बनाना। या ओवरऑल उनके स्टार्ट आप देखोगे तो वो भी बहुत अलग लेवल पे हैं, मतलब T20 क्रिकेट में 58 मैचेस, 1000 प्लस रन और मैच विनिंग नॉक, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, उस क्रूशियल मैच को जिताना आपको बड़े खिलाड़ियों में याद रहता है। जैसे विराट कोहली ने जब हारिस रॉफ को छक्का मारा वो सबको याद रहा।
इसी वजह से गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी कई बार कह रहते हैं कि युवराज सिंह जो है वो इंडिया के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज हैं। हालांकि युवराज ओडीआई क्रिकेट में बहुत बड़े बल्लेबाज है। 4 नंबर पर उनके तकरीबन 9,000 रन हैं और ये भी अनमैचेबल और बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स जो है युवराज ने आपको जिताए हैं, बड़े क्रूशियल मैचेस। एंड आई थिंक यही वजह है कि लोग याद करते हैं। 16 साल बाद भी वो मेमोरी फ्रेश है और आज भी गूजबम देने वाली है। क्या ये मेमोरी आपको याद है? वेल, मेरे लिए तो बड़ी स्पेशल है। आपको याद है पता नहीं, लेकिन यार युवराज जैसा कोई नहीं। एक कोई युवराज जैसा हमारी टीम में आ जाए। मुझे लगता है अभी टीम इंडिया में सिर्फ एक प्लेयर की कमी है, युवराज सिंह। बाकी सब हमने ढूंढ लिया है। युवराज और धोनी भी शायद नहीं मिला, बाकी सब